आज मेरे किचन में झणझणीत आणि आंबट रेसिपी बन रही है जिसका नाम है कच्चे आम का पिठला एंड जवार की रोटी। पिठला आणि भाकरी ये एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश है जिसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि ट्रेडिशनल जो पिठला बनता है वो सिंपल बेसन से ही बनता है, पर आज हम पिठला में कच्चा आम ऐड कर रहे हैं और भाकरी की जगह पे मैं जवार की रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जवार की रोटी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जवार का आटा लिया हुआ है और ये जवार के आटे को गूंथने के लिए मैं ले रही हूँ गर्म पानी। आप जब भी जवार बाजरा या नाचनी की रोटी बनाए तो जस्ट मेक श्योर कि उसको नॉर्मल पानी की जगह पे गर्म पानी से उसका आटा बनाए, तो वो रोटी ना कभी भी टूटेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से फुली फुली और सॉफ्ट बनेगी। और नाचने की रोटी कैसे बनती है वो भी सॉफ्ट एंड फुली वो ऑलरेडी मेरी चैनल पे मैंने बताया हुआ है। ये 1 कप जवार के आटे में अप्रॉक्सीमेटली ½ कप जितना गर्म पानी जाएगा। ये गर्म पानी ऐड करके हम आटे को इस तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही आटा हल्का सा ठंडा हो जाए फिर हम हाथों की मदद से इसको मल लेंगे। ये देखिए, ये सॉफ्ट सा आटा तो बनके रेडी है। अभी मैं हल्का सा तेल लगा लेती हूँ। अभी ये जो जवार का आटा हमने बनाया है इसको हम रेस्ट नहीं देंगे, तुरंत ही इसके पेड़े काट लेंगे और इसकी रोटियां बना लेंगे। सूखा आटा भी जवार का ही लिया है। आटे को हल्का सा गोल करके हम इसको थोड़ा सा सूखे आटे में डिप कर लेंगे और ये जो पेड़ा है इसके किनार को हम इस तरह से पिंच करते हुए बांध लेंगे और उसके बाद इसकी रोटियां बेलेंगे। आप इसे जवार की रोटी कहे, भाकरी कहे, ये सब कुछ एक ही है। और ये जो जवार की रोटी है इसको बहुत पतला नहीं बेलिएगा। बहुत पतला बेलेंगे तो या तो ये चिपक जाएगी या तो फिर वो सॉफ्ट एंड फुली नहीं बनेगी। रोटी को हम रख देंगे गरम तवे पे ऊपर और अभी ये जो फ्लेम है ये मीडियम टू हाई है। रोटी को हमें दोनों तरफ हल्का हल्का सा कुक करना है। एक बार पलट भी देंगे, आप देखेंगे कि कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और हल्की हल्की सी रोटी तवे पे ही फूलने लगेगी। अभी आप चाहो तो यही टाइम पे रोटी को फिर से एक बार पलटा के नैपकिन की मदद से तवे पे भी फुला सकते हो या तो फिर इस तरह मेरी जैसे गैस पे भी फुला सकते हो। आप देखेंगे कि रोटी वैसे ही तवे पे फूलना शुरू हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से जवार की रोटी भी फूलती है, बिल्कुल गेहूं की रोटी की तरह। और अब ये रोटी को हम रैक पे ले लेंगे और लगा लेंगे घी। और अब बनाते हैं झणझणीत आणि आंबट पिठलं। अभी ये जो पिठला बन रहा है उससे पहले मैं सिंपल लहसुन की चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, लहसुन एंड लाल मिर्ची का पाउडर। अभी ये जो चटनी है ये तड़के में जाएगी और पिठला के ऊपर जाएगी और ये वाला जो मैजिक है ना ये मुझे सिखाया है मेरी दोस्त सुवर्णा ने। और हाँ, ये वही सुवर्णा है जिसे हम जानते हैं ठेचा क्वीन के नाम से। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कली लहसुन की ली है, इसको हम ले लेते हैं और ये चटनी जो है ये कूट के बनाएंगे हम। और अब इसमें ऐड कर दूंगी कश्मीरी मिर्ची का पाउडर। लहसुन की चटनी तो बनके रेडी है, इसे हम निकाल लेते हैं एक बोल में। और अब ले लेते हैं कच्चा वाला आम जिसको मैं पील करके ग्रेट कर लूँगी और एक कच्चे आम को हम बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ये 1 कप बेसन है, इसको मैं एक बोल में ले लेती हूँ। और अब ये बेसन में 1 कप बेसन लिया है तो इसमें टोटल 2 कप पानी जाएगा, पर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि लम्स ना पड़े। एक साथ ही डाल देंगे ना तो बहुत लम्स आ जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से एकदम लम्प फ्री घोल बन रहा है। एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। अगर एक साथ पानी डाल देते ना तो बहुत लम्स आ जाते और फिर आप इसे कभी तोड़ ना पाते। और अब ये बेसन के घोल में मैं ऐड कर देती हूँ ½ टीस्पून जितनी हल्दी और साथ में ऐड कर देंगे नमक। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब कुक करते हैं पिठला। अब एक पैन में हम तेल ले लेते हैं। पिठला में नॉर्मल सब्जी के कंपेयर में थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है, तो अभी मैंने ½ टेबलस्पून ऑयल का यूज़ किया है क्योंकि ये जो पिठला बन जाएगा उसके ऊपर से भी हम एक तड़का लगाने वाले हैं।
तड़के में ले लेंगे 1-1 टीस्पून जितना राई एंड जीरा। साथ में ऐड कर देंगे हींग, ये टोटली ऑप्शनल है। और अब डाल देंगे हरी मिर्च एंड 1 कली लहसुन की। जैसे ही लहसुन और मिर्ची का कच्चापन निकल जाए हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज के साथ ही ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ कच्चा आम। कच्चा आम आप आपके स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा ही कच्चा आम लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा है, पर अगर आपको वो कम खट्टा वाला मिलता है तो आप 1 या 2 पूरा भी ऐड कर सकते हैं। ये कच्चे आम को मीडियम फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि वो सॉफ्ट हो जाए। आम तो सॉफ्ट हो चुका है और अब बारी आती है उसमें बेसन का घोल ऐड करने की। तो ये टाइम पे मैं फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर दूंगी। और आप जैसे ही बेसन का घोल ऐड करेंगे इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, वरना ये एक जगह पे चिपक ही जाएगा। अभी पिठला को हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे चिपक जाएगा, और तब तक कुक करना है जब तक कि ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। पिठला ना बहुत जल्दी कुक हो जाता है। आप 5 मिनट में ही देखोगे कि मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, और जैसे ही मिक्सचर इतना गाढ़ा कंसिस्टेंसी का बन जाए उस टाइम पे हम हीट को एकदम ही स्लो कर देंगे। पिठला को हम ढक्कन लगा के 5 मिनट एकदम ही स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, या तो फिर आप हीट को टर्न ऑफ भी कर सकते हो क्योंकि ये जो इसमें स्टीम बनी है उसमें ही ये फर्दर कुक हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार पिठला को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट पिठला तो बनके रेडी है और हमारी ज्वार की रोटी भी। तो अब बारी है एक तड़का लगाने की। पिठला के ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल देती हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। और गर्मा गर्म पिठला को सर्व कर देते हैं। वैसे तो पिठला और ज्वार की रोटी एकदम रेडी है एंजॉय करने के लिए, पर हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं एक जन-जनित तड़का, जो हमने सबसे पहले ये जो लहसुन और मिर्ची के पाउडर की चटनी बनाई थी ना, उसका तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए वापस से मैं 1/2 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम ऐड कर देंगे लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी को हम तेल में अच्छे से कुक कर लेंगे। और अब ये तड़के को पोर कर देंगे पिठला के ऊपर। तो लीजिए, तैयार है जणजणीत आणि आंबट पिठला और ज्वार की रोटी। Just no words। इतना अमेजिंग लगता है और इतना हेल्दी खाना है ये। ज्वार की रोटी हमें पता है कि ग्लूटेन फ्री होती है, पिठला बेसन से बनता है, ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है।